हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशियान फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशियान एफएफ आई विल मेक यू माइन का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप लोगों को आगे भी ऐसे ही ब्यूटीफुल स्टोरीज मिलती जाएँ। तो चलिए फिर पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वी जिंग ने वांग जी को जब सच बताया था तो वांग जी उसे बहुत हर्ट हुआ था ये जानने के बाद कि उसने एक ऐसी गर्ल को परेशान कर दिया। एंड मतलब कहीं ना कहीं उसी की वजह से वैन किंग की लाइफ डिस्टर्ब हुई एंड वांग जी आया तो वैन किंग चली गई। और ये सब वांग जी को कहीं ना कहीं अपने आप पर उसका ब्लेम वो फील कर रहा था। एंड कहीं ना कहीं देखे तो शायद वांग जी जिम्मेदार भी था, ऐसे नहीं उसे हर्ट करने के लिए ऐसे। तो वो मतलब डर गया था थोड़ा सा कि वो क्या करे। एंड वांग जी डिसाइड करता है कि वो वैन किंग के साथ जो लोगों ने गलत किया था उन्हें पकड़वाएगा और उन्हें सजा दिलवाएगा। और वांग जी उसी में जुट चुका था। उसने अपने गगे को भी सब बताया। उसके गगे ने भी बोला कि वो साथ देंगे वांग जी का पूरा पूरा। इसके बाद वो शुरू हो चुके थे ढूंढना। आज कोर्ट में हियरिंग थी। वी जिंग उन सबसे बोल देता है कि वो अपनी बेटी की कस्टडी इन लोगों को नहीं देगा, क्योंकि वी जिंग का वो बेटा है, उसका हक बनता है पूरा आईयुआन पर। वो आईयुआन को कहीं नहीं जाने देगा। ये सुनने के बाद जो वैन फैमिली का मतलब बोल सकते हैं मेंबर था वैन रूहान, वो बोलता है नहीं, इसने एक गे से शादी की है, मतलब ये एक गे है, तो ये मेरी बेटी का ख्याल कहाँ से रख पाएगा। अगर एक लड़की से की होती चलो हम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर लेते, बट ये हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा मतलब जो ग्रैंडसन है मेरा, वो इनके यहाँ रहेगा, क्या सीखेगा क्या नहीं, उसे मदर का प्यार तो मिलेगा ही नहीं। तो ये सुनकर वी यिंग बोलता है नहीं, मदर का भी प्यार मिलेगा उसे। हम हाँ, मैं जानता हूँ मैंने की है भोई से शादी, तो क्या हो गया? हाँ, मैं उससे प्यार करता था। वो बोलता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी बेटी का तुमने मर्डर तो नहीं करवा दिया? हाँ, मतलब तो इससे प्यार करते थे लान वांग जी से, तो हो सकता है तुमने करवाया हो। ये सुनने के बाद वी यिंग बोलता है क्या बकवास है। वैन रूहान बोलता है कि हो सकता है तुम इससे प्यार करते थे एंड हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं तुम्हारा। हाँ, पहले इसके साथ अफेयर था, मतलब कि तुम रिलेशनशिप में भी थे। हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं एंड हम सबूत कोर्ट में पेश कर रहे हैं। और वहाँ पर वी यिंग को एडमिट करना पड़ता है। वी यिंग बताता है कि हाँ वो प्यार करता था, बट वांग जी को अपने बिजनेस के सिलसिले में यहाँ से दूर जाना पड़ा। एंड हाँ, इसके बाद मुझे वैन किंग मेरी लाइफ में आई, मुझे उससे प्यार हुआ, हमने शादी की, हमारा बेबी भी हुआ। बट वैन किंग, अगर वो उसकी डेथ न भी होती तो भी उसकी डेथ हो जाती, क्योंकि वैन किंग को कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर था उसे। और आई थिंक सो ही वो 1 मंथ तक जिंदा रह पाती। और इसी बीच उसका एक्सीडेंट हो गया। और हाँ, वांग जी मेरा फर्स्ट लव है, मैं उसे कभी नहीं भूल पाया और शायद मैं चाह के भी उसे नहीं भूल पाता। और मैं आपको बता रहा हूँ आई युआन मेरे साथ सेफ रहेगा, प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, मैंने कहा है ना। तो वो कोर्ट बोलती है कि ठीक है, बट आप लोग जो बोल रहे हैं उसके बारे में पहले गहराई से सोचना होगा। और ये कोर्ट कल के लिए अर्जेंट मतलब किया जाता है, कल के लिए मुलतवी किया जाता है। उसके बाद ये कोर्ट फिर से शुरू होगा और कल उस बच्चे का भी स्टेटमेंट लिया जाएगा कि वो किसके साथ रहना चाहता है। ये सुनने के बाद आज फिर से इसे यहीं पर रोक दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हुई थी कोर्ट में, बहुत सारे इल्ज़ाम लगे वी यिंग पे भी एंड वांग जी पे भी, सब हुआ था। पर इतनी सारी चीज़ें वी जिंग हैंडल नहीं कर पा रहा था। वी जिंग फिर आता है एंड वांग जी बोलता है वी जिंग तुम ठीक हो? वी जिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे ये बताओ क्या उनके बारे में कुछ पता चला? वांग जी बोलता है कि वी जिंग हाँ मुझे पता चला है एंड गगा ने मुझे जैसे बताया है तो उसके हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं जो वैन चाओ है वो इन सब चीज़ों में इंक्लूडेड है। वो कुछ जरूर कुछ ना कुछ जानता है, क्योंकि जो तूने क्लिप दिखाई थी उसके अंदर इसके फ्रेंड्स थे जो कुछ अजीब रिएक्ट कर रहे थे। और वहाँ पर कुछ अजीब तरह की चीज़ें भी हो रही थी, शायद तुमने नोटिस नहीं किया एंड शायद तुम्हें कभी देखने का मौका ही नहीं मिला वो क्लिप। विजिंग बता वो मैंने देखी नहीं थी। वांग जी बता हाँ मैं जानता हूँ, बट हमने अच्छे से देखी है एंड उनका यही कहना है कि वैन जाओ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इन सब में, तो हमें पता करना होगा। वीजिंग बोलता ठीक है। वांग जी बोलता वीजिंग मैं घर नहीं आ पाऊंगा आज भी। वीजिंग बोलता ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद वांग जी कुछ नहीं बोलता और वीजिंग को उसकी फैमिली को घर छोड़ता है। और इसके बाद वांग जी फिर वापस से अपने लैंड मैंशन आता है। मैंशन आकर वो अपने काम वगैरह करता है, सब अपने काम वगैरह हो जाने के बाद वो सीधा अपने बोल सकते हैं कि जुट जाता है इन्वेस्टिगेशन में, सब चीज़ें पता करवाता है एंड खुद भी बहुत सारी चीज़ें देखता है, कुछ क्लू मिल जाए। वांग जी को लगभग रात को 1 बजे फ़ोन आता है। वांग जी तुरंत ही फ़ोन पिक कर देते। उसने कहा था कि चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए
अगर कुछ भी पता चलता है तो सबसे पहले उसे कॉल किया जाए। तो वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी जो भी सोने ही वाला था तभी वो फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से वांग जी का जो डिटेक्टिव था वो बोलता है कि सर, हमें कुछ पता चला है। आपने सही कहा था, आपका केस बिल्कुल सही था। वैन फैमिली से ही जो वैन चाओ है वो उसमें इन्वॉल्व है। हमें कुछ चीज़ें पता चली हैं। वांग जी बोलता है वेरी गुड। तो क्या पता चला? तो वो बोलते हैं कि सर, एक बॉय है जो उस पार्टी में भी था और हमने जब छानबीन की तो हमें पता चला उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी सही नहीं है। और जहाँ पर वैन किंग स्टडी करती थी वहाँ पर भी वो बॉय था। बट मुझे पता चला कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि वहाँ पर बुली किया जाता था, वो परेशान करते थे वैन किंग को। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते ठीक है, जो भी है वो लड़का उसे उठाओ और तुम्हें पता है ना उसके साथ क्या करना है। ये सुनकर वो बोलते जी ओके सर ठीक है, हम करेंगे, बट अगर कहीं कुछ गलत हो गया तो उनके फैमिली मेम्बर्स। ये सुनकर वांग जी बोलते चिंता मत करो, मैं सब कुछ उगलवाना चाहता हूँ किसी से भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड फैमिलीज़ को मैं सँभाल लूँगा, ठीक है? तो वो बोलते हैं ओके सर ठीक है, कल आपको वो मिल जाएगा। ये सुनकर वांग जी बोलते वेरी गुड, करो जो भी करना है वो, उसे पता लगाओ कि और वो पर्सन कौन थे। ये सुनकर वो बोलता है ओके ठीक है सर। इसके बाद वांग जी फ़ोन रख देता है और वांग जी को एक चैन मिलता है, सुकून आता है कि चलो फाइनली कुछ तो क्लू मिला उसे, ताकि जिससे वो उन लड़कों को पकड़ पाए और उन्हें बस ऐसे सजा दे, वो किसी के साथ ये सब करने के बारे में पहले सोचे 10 बार। सोचे क्या, करने लायक ही नहीं बचेंगे वो। वांग जी बस एकदम पूरा तरह गुस्से में आ चुका था और फिर वांग जी कॉल रख देता है। वांग जी फिर बेड पर लेट जाता है और सोचता है अब वो क्या करे। सच में उसका दिमाग खराब हो चुका है इन सब चीज़ों को करते-करते। ऐसे क्या-क्या अपनी लाइफ में फेस करना पड़ेगा। सच में वांग जी फ़ोन रखता है और अपनी आइज़ बंद करता है और फिर वो वीइंग के बारे में सोचता है। वीइंग, उसकी लाइफ का प्यार। वीइंग आज उसकी नज़रों में और भी ज़्यादा ऊपर उठ गया। उसने सच में एक गर्ल की लाइफ को बचाया, उसे एक रेपुटेशन मतलब दी, वरना अगर किसी को भी पता चलता तो वैन किंग की लाइफ क्या से क्या हो जाती। ये समाज बोलते तो हैं हाँ इंसाफ दो, बट उसके बाद उसकी लाइफ बद से बदतर हो जाती। उसे लोग किस नज़र से देखते, कैसे वो जीती, उसके बच्चे को कोई नहीं अपनाता। एंड आईवान छोटा सा बच्चा, वो क्या फेस करता अपनी लाइफ में अगर वीइंग नहीं होता तो उस टाइम पर। बस यही सब सोचने के बाद वांग जी कांप जाता है। वांग जी सोचता है वीइंग को लेके कि सच में वीइंग तुम बेस्ट हो, इसीलिए शायद मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ वीइंग, इतना प्यार करता हूँ। वांग जी फिर आइस बंद करता है और वीइंग के बारे में सोचते सोचते ही सो जाता है। हम यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। वांग जी उठता है, रेडी होता है और रेडी होने के बाद वो सीधा निकल जाता है पहले अपना ऑफिस का काम करने के लिए, क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट वर्क आ गया था। इसलिए वांग जी अपने ऑफिस जाता है और जल्दी ही मॉर्निंग में वो अपनी एक मीटिंग फिनिश करता है। मीटिंग फिनिश हो जाने के बाद वांग जी तुरंत ही सीधा आता है विकी के घर। डोर पर रिंग होती है, मैडम यू जाती है, डोर ओपन करती है और बोलती है हाँ वांग जी बेटा तुम आगे। वांग जी बोलता हाँ। एंड इसके बाद वो अंदर आता है। अंदर आने के बाद वांग जी देखता है तो वहाँ पर जैंग पिंगमैन बैठी होती है। वांग जी बोलता है गुड मॉर्निंग अंकल। ये देखने के बाद तो बोलती है कि बच्चा, मैंने कहा था ना डैड बोला करो। वांग जी बोलता है हाँ डैड। इसके बाद वो आता है और बोलता है क्या वीजिंग उठ गया? तो वो बोलती है कि नहीं वीजिंग नहीं उठा, मैं उठा के लेके आती हूँ। मैडम यूँ बोलती है। वांग जी बोलता नहीं मैं चला जाऊँगा। ये सुनकर वो बोलती है कि ठीक है बच्चा। इसके बाद वांग जी वहाँ से सीधा वीजिंग के रूम में आता है। वीजिंग के रूम में आकर वांग जी तुरंत ही डोर ओपन करता है और अंदर आता है तो देखता है आई वन बेड पर सोया हुआ था एंड वीजिंग उसके पास ही सो रहा था। एंड वांग जी ने देखा आई युआन को वीजिंग ने गले लगाया हुआ है बहुत ही प्यार से, और ये देखकर वो स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी वीजिंग के पास जाता है, उसके पास जाकर बैठ जाता है और अपना हाथ पहले आई युआन के सर पे रखता है और बोलता है बेटा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे बाबा से तुम्हें कोई दूर नहीं करेगा और न ही तुम कभी किसी के पास जाओगे। हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा जैसे तुम्हारी मॉम चाहती थी वैसे ही। इसके बाद वो विकिंग को देखता है और बोलता है विकिंग आई लव यू माई लव, आई लव यू सो मच। और ये बोलकर वांग जी विकिंग के फोरहेड पर किस करता है। उसके बाद आयोन के फोरहेड पर किस करता है और फिर वो विकिंग को बोलता है वी उठो। विकिंग बोलता है नहीं मुझे नहीं उठना, प्लीज़ परेशान मत करो, मॉर्निंग को मुझे सोना है। यह सुनने के बाद वांग जी बोलता है विकिंग उठो जल्दी, हमें बहुत सारे काम करने हैं ठीक है। विकिंग बोलता है कौन सा काम? वांग जी बोलता है विकिंग तुम्हें पता है ना, वैसे मुझे कुछ पता चला है उन लोगों के बारे में। ये सुनते ही विजिंग झटके से आइज ओपन करता है और बोलते क्या तो तुम्हें पता चला है? वांग जी बोलता है विजिंग क्या कर रहे हो तुम, देखो आयुन सो रहा है उसे परेशान मत करो। वांग जी बोलता है हाँ। विजिंग उठता है फिर इसके बाद विजिंग पता है क्या हुआ, क्या पता चला है? वांग जी बोलता है अभी नहीं, एक काम करो पहले जाओ बात लो, बात लेके अच्छे से फिर आओ ठीक है, एंड हम फिर बात करेंगे। विजिंग बोलता है हाँ ठीक है बट मुझे बता देना। वांग जी बोलता है हाँ हाँ जाओ। इसके बाद विजिंग तुरंत ही वॉशरूम में आता है एंड वो बात लेता है
वहीं आईवान बस सोया हुआ था पीसफुली एंड आईवान तभी उठने की मतलब थोड़ा उठने लगता है, बट वांग जी उसे फिर से सुला देता है क्योंकि वो जानता है सच में छोटा सा बच्चा उसे क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। तो वांग जी उसे फिर से सुला देता है। थोड़ी देर के बाद आईवान फिर से सो जाता है। वी जिंग लगभग 20 मिनट के बाद वापस आता है एंड वो तुरंत ही आकर अपनी नेक वगैरह सब क्लीन करने लगता है और उसके बाद वो अपनी हेयर को कॉम्ब करता है और वांग जी के पास आता है और बताओ मुझे क्या पता चला है। वांग जी बोलता है वीजिंग बता दूंगा। वीजिंग पता नहीं मुझे जानना है, प्लीज़ मुझे बताओ। वांग जी बोलता है वीजिंग चिंता मत करो। मुझे पता चला है कि वैन फैमिली में से कोई है जो वैन चाओ जो शायद उन लोगों से इन्वॉल्व है। मुझे ये बताओ क्या हम लोग वैन फैमिली पे इन्वेस्टिगेशन कराएं? मेरा मतलब है देखो ऐसे तो वो बताएगा नहीं, हमें उसे या तो डराना होगा या फिर उसे धमका धमकोगे या फिर मारना भी पड़ सकता है। तुम क्या बोलते हो? बीजिंग पता है जो करना है वो करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस पता लगाना चाहता हूँ कि वो लोग कौन थे जिन्होंने वैन किंग की पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। यह सुनने के बाद वांग जी बोलता ठीक है चिंता मत करो, मैं पता लगाता हूँ वीजिंग। ओके वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता वीजिंग वैसे मुझे उनमें से एक के बारे में पता चला है, मतलब कि वो इन्वॉल्व है वैन किंग के, वो कॉलेज में भी था एंड वो उसे कुछ परेशान भी किया करता था एंड काफ़ी आना जाना था उस बॉय का वैन किंग के घर पर यानी कि वैंस के यहाँ। तो मुझे कुछ डाउट हो रहा है और उस वीडियो में भी वो वैन किंग को देखकर कुछ तो बोल रहा था। ये सुनकर वीजिंग बोलते क्या? हाँ, उस दिन वैन किंग को लगा था कि उनमें से कोई है और वैन किंग ने मुझे बताया भी था, बट मुझे याद नहीं है। मैंने कहा था कि हम लोग फुटेज मंगाएंगे, बट उसके बाद तो सब मैसअप हो गया। ये सुनकर वांग जी बोलता हाँ मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं वीजिंग, मैं पता लगाऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। मैं सब पता लगाऊंगा और वैन किंग के उन गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी, तुम चिंता मत करो। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता थैंक यू। वांग जी बोलता थैंक यू की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना तुमसे वीजिंग हम दोनों एक हैं, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ उतना ही। मैं जानता हूँ मैंने गलती कर दी वीजिंग ये सब करके, पर वीजिंग क्या तुम एक बार भी मुझे माफ। वीजिंग बोलता है हमें काम करना है बहुत, और ये बोलकर वो उठ जाता है। वांग जी बोलते ठीक है मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम आईवन को सोने दोगे या नहीं? विंग बोलता नहीं, वो काफ़ी देर से सो रहा है एंड उसे जाना भी है फिर हमारे साथ, मुझे आईवन से कुछ बात भी करनी होगी। नाइट को मैं कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि आईवन सो गया था। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद वांग जी नीचे चला जाता है, वो नीचे आकर बैठता है और बोलता है विंग उठ गया है, वो थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। ये सुनकर वो बोलते ठीक है। फिर वो मैडम जी खाना वगैरह लगा देती है। थोड़ी देर के बाद आई वान के साथ विंग भी आता है और फिर वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। थोड़ी ही देर के बाद उनका खाना हो जाता है। खाना हो जाने के बाद वांग जी टाइम देखता है और बोलता है कि वैसे भी कोर्ट की हेयरिंग 1 बजे की है एंड मुझे कुछ काम है, मुझे भी किसी का मैसेज आया था तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वैसे चिंता मत करिए, मैं कोर्ट के टाइम पर आ जाऊँगा। वी जिंग बोलता ठीक है। इसके बाद वी जिंग उठकर वहाँ से चला जाता है वांग जी के साथ, मतलब उसे छोड़ने के लिए। वांग जी को देखता है वी जिंग और बोलता है कौन सा काम है वांग जी? वांग जी देखता है और बोलता जिससे मैंने कहा था कि उसे किसी को लेकर शक है, तो उसी के बारे में मुझे कुछ पता चला एंड मैंने डिटेक्टिव को कहा था किसी भी हालत में मुझे सच्चाई जाननी है, तो उन्होंने किसी को पकड़ा है। मैं बस उसी की इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ। बीजिंग बोलता मैं भी चलता हूँ। वांग जी बोलता नहीं बीजिंग, तुम्हें आईवान का ख्याल रखना है, उसके साथ रहो। कुछ भी ऐसा ना हो जिस वजह से आईवान तुम्हें छोड़कर किसी और को चुने। क्योंकि उसकी जो मतलब वो से स्टेटमेंट है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बीजिंग बोलता मैं जानता हूँ अपने बच्चे को, वो ऐसा नहीं करेगा। वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद तुरंत ही जो विंग था वो वापस अंदर आ जाता है डोर बंद करके। वांग जी अपनी कार में जाता है, बैठ जाता है और उसके बाद निकल जाता है। वहाँ से हम देखते हैं एक रूम का सीन जिसके अंदर एक पर्सन को बांध के रखा गया था और उसकी माउथ से ब्लीडिंग हो रही थी और उससे लोग पूछ रहे थे। काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे और बोल रहे थे बताओ क्या कनेक्शन है तुम्हारा, बताओ मुझे, और वो कौन लोग थे? हाँ तुम लोग अकेले नहीं हो सकते हो ना, बताओ। पर वो लड़का कुछ बताने को तैयार ही नहीं था और उधर जो वहाँ पर गार्ड्स थे वांग जी के, वो उसे मार रहे थे और पूछ रहे थे। बट वो ज़्यादा भी नहीं मार सकते हैं क्योंकि ज़्यादा मार दिया अगर मर आ गया तो कहीं ऐसे ही पंगा हो जाएगा, तो वो लोग नॉर्मली मार रहे थे। बट वो लड़का कुछ भी नहीं बता रहा था और बोल रहा था मुझे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। बट वो गार्ड देखता है और बोलता है सर ये कुछ नहीं बता रहा। तो जो वहाँ पर मेन पर्सन था वो बोलता है कि ओह ऐसा है, तुम कुछ नहीं जानते हो हाँ वन किंग के बारे में, बताते हो या नहीं? तो वो बोलता मैं कुछ नहीं जानता। ये सुनने के बाद वो अपने आइज़ बंद करता है और बोलता तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ? ऐसे ही लेके आ गया क्या तुम्हें मैं यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली तुम्हारे बारे में। कॉलेज में तुम उसे परेशान किया करते थे ना, बताओ करते थे या नहीं? ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ मैं करता था, बट मैंने वैसा नहीं किया। ये सुनकर वो बोलता है ओह अच्छा, तो जिस टाइम वैन के साथ वो सब हुआ उस टाइम पर तुम कहाँ थे?
तो वो बोलते कि क्या क्या बोल रहे सर, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ था उसके साथ। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ सच में ऐसे नहीं बता रहा हूँ। तभी उसे एक फ़ोन आता है, तब वो फ़ोन निकालता है और बोलता है ओह बॉस आ गए हैं, उन्हें लेकर आओ। तो वो बोलता है ओके सर, एंड वहाँ से एक गार्ड चला जाता है वांग जी को लाने के लिए। वांग जी अंदर एंटर करता है गार्ड के साथ एंड वो देखता है एक बॉय को बांध के रखा गया था और वो कुछ नहीं बोल रहा था। बस आने के बाद वांग जी बोलता है क्या हुआ, इसने कुछ बताया? तो वो बोलता है कि नहीं ये कुछ नहीं बता रहा सर। वांग जी बोलता है ओह तुमने इसकी खातिरदारी नहीं की? तो वो बोलता है कि सर हमने की, बट ये अभी भी बताने को तैयार नहीं है और हम श्योर हैं कि ये जानता है, ये झूठ बोल रहा है, ये बताना नहीं चाहता। तो ये सुनकर वांग जी बोलता है ओह अच्छा ठीक है, फिर इसके और साथियों को वो भी पकड़ो। ये सुनकर वो बोलता है कि सर मुझे लगता है कि हमें एक वैन फैमिली से जो पर्सन है उसे लाना चाहिए। आई थिंक कि वो कुछ बता पाए। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओके ठीक है, उसे पकड़ो और इसे छोड़ना मत, ठीक है, एंड मैं जो बोलता हूँ वो करो। हाँ, उसके बाद देखना ये खुद बता देगा। ये सुनकर वो बोलता है ओके सर, एंड वांग जी फिर अपने गार्ड्स को बता देता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी काफ़ी देर वहीं पर रुकता है और पता करता है, काफ़ी सारी एविडेंस वगैरह वो देखता है और बोलता है कि हाँ ये इंसान है, ये इन्वॉल्व ज़रूर है, क्योंकि इतना सब कुछ ऐसे ही मैच नहीं कर सकता है, तो बस इनसे पता लगाओ। तो वो बोलते कि ओके। वांग जी फिर टाइम देखता है, तो वैसे भी टाइम होने वाला था। इसके बाद वांग जी कार लेता है और वीजिंग के घर की ओर वापस आता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे वीजिंग को लेके जाना था। तो वो आ जाता है, हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग आईवान को गले लगाए हुए था और वो बोलता है आईवान बेबी क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? आईवान बोलता है हाँ हाँ डैड बोलिए। वीजिंग बोलता है बेबी तुम्हें पता है तुम्हारे जो मदर के फादर हैं वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहते हैं। तुम बेबी मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें वो बोलें कि तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो या नहीं, मतलब तुम्हारे जो ग्रैंडफादर हैं वैन किंग के डैड, तुम्हारे मॉम के डैड, वो तुम्हें अपने पास रखना चाहें तो क्या तुम उनके पास रहोगे? बताओ मुझे बेबी। आयुआन बोलता है हाँ नहीं, मुझे उनके साथ नहीं रहना डैड, मुझे मुझे आपके साथ रहना है, मुझे मुझे आपके साथ रहना है। मुझे मम्मा हमेशा बोलती थी मुझे डैड डैड के साथ रहना है, अगर कहीं वो चले जाएँ तो उन्हें मुझे कहा था मैं आपके साथ रहूँ, आपको कहीं छोड़ के ना जाऊँ। ये सुनकर वीजिंग बोलता हाँ बेबी, तो आज तुमसे सब पूछेंगे कि तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ या फिर तुम्हारे जो मतलब मॉम के फादर हैं उनके साथ रहना है। बेबी क्या तुम उन्हें बताओगे कि तुम्हें किसके साथ रहना है? आयुअन बोलता है हाँ मैं सबको बताऊँगा, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। ये सुनने के बाद वांग जी आई मीन वीजिंग बोलता है ठीक है बेबी, हाँ, चलो ठीक है, तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, और तुम्हारी मम्मी भी, जो तुम्हारी मॉम थी वो भी यही चाहती थी कि तुम हमेशा अपने डैड के साथ रहो और एक बेहतर इंसान बनो। ये सुनने के बाद आयुन बोलते हैं हाँ बिल्कुल डैड, मैं करूँगा, मैं सब वो करूँगा। इसके बाद वीजिंग आयुन को कैरी करता है और बोलता है चलो हम चलते हैं, ठीक है, और घबराना मत, वहाँ पर बस नॉर्मली तुमसे सवाल करेंगे वो लोग, ठीक है, घबराना मत, डैड तुम्हारे साथ रहेंगे, ओके। और किसी की भी बातों में आकर अपने फादर को चूज़ ऐसा मत करना कि तुम उसे चूज़ ना करो, ठीक है, हमेशा अपने फादर को चूज़ करना। आयुन बोलता है हाँ डैड, मैं आपको ही को करूँगा चूज़। इसके बाद वीजिंग स्माइल करता है और बोलता चलो। वीजिंग आयुन को नीचे लेकर आता है। वांग जी जो है ना वो घर पहुंच जाता है, उसके बाद वो कार को वहीं पे रोकता है और आता है, फिर डोर पे नॉक करता है। मैडम जी जाती हैं एंड डोर ओपन करती हैं। वीजिंग सोफे पर बैठा हुआ था एंड आयुन इसकी गोद में था। तभी वांग जी अंदर एंटर करता है और बोलता है मॉम आप सब रेडी हैं? एंड आयुन तो वो बोलती है कि हाँ बेटा सब रेडी है, बस तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। वांग जी देखता है और कुछ नहीं बोलता, वो अंदर आता है एंड आयुन को देखता है। वांग जी बोलता है आयुन। आयुन जैसे देखता है बोलता हाँ डैड, एंड वो तुरंत ही वीजिंग की गोद से उतर कर वांग जी के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। वांग जी भी उसे कैरी करता है और बोलता तुम ठीक हो बच्चा? आयुन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ डैड, मुझे आपसे पूछना था, आप मुझे रखोगे ना हमेशा अपने साथ? ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता है ये क्या बोल रही हो बेटा, ऑब्वियसली तुम मेरे भी बेटे हो, समझ आया ना, क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड से शादी की है तो अब मैं भी तुम्हारे फैमिली का हिस्सा हुआ ना। ये सुनने के बाद आयुन बोलता हाँ ये तो है डैड, मैं ना आपको चूज करूंगा, आपको और डैडा को, बाकी किसी को नहीं करूंगा। ये सुनकर आयुन की बातें वीजिंग भी स्माइल करता है एंड वांगजी भी। इसके बाद वांगजी बोलता वीजिंग चलें, वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वो सभी बाहर आते हैं एंड वांगजी ने एक और कार मंगा ली थी। इसके बाद मैडम यू और जियांग चैंग और जो यानली थी वो घर पर ही रहने वाली थी, क्योंकि घर पर भी तो कोई चाहिए होगा ना, इसीलिए फिर वीजिंग आयुन को अपनी गोद में लेता है और वांग जी के साथ जाता है। वो लोग अलग कार में बैठते हैं, वांग जी आयुन और वीजिंग तीनों पीछे बैठे हुए थे और जो ड्राइवर था वो गाड़ी स्टार्ट कर मतलब चला रहा था।
वी यिंग को देखता वांग जी और बोलता वी यिंग तुम ठीक हो? वी यिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। वी यिंग बोलता क्या आपने उसका पता लगाया? क्या आपको कुछ पता चला? वांग जी बोलता है नहीं वो कुछ नहीं बोल रहा। एक को हमने पकड़ा है बट मैं चाहता हूँ कि हम लोग वेन चाओ को पकड़े। वो कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। ये सुनने के बाद वी किंग बोलता ठीक है जो करना है वो करो बट मुझे चाहिए वो कातिल जिसने जिसने वो सब किया। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता तुम चिंता मत करो वी किंग सब होगा। एंड ऐसे ड्राइव करके वो थोड़ी देर के बाद पहुंच जाते हैं कोर्ट एंड देन वहां से शुरू होता है जो भी उनकी कार्रवाई थी वो शुरू हो जाती है। और इन द एंड सारे सबूत वगैरह हो जाने के बाद आईयुन को बुलाया जाता है एंड आईयुन डरी हुई आंखों से देख रहा था। वैन रोहान का ऑरा ही कुछ अलग था तो वकील क्वेश्चन करते हैं आईयुन से कि बच्चा आप किसके साथ रहना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आईयुन विजिंग का ही नाम लेता है क्योंकि ऑब्वियसली उसे रहना ही विजिंग के साथ था। ये सुनने के बाद वो बहुत ही गुस्सा करते हैं और वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आईयुन की कस्टडी मिले उन्हें, बट नहीं, आह्युन की कस्टडी उन्हें नहीं मिलती है और कोर्ट फाइनल कर देती है कि जो बच्चा है वो अपने फादर के साथ ही रहेगा और किसी के साथ नहीं रहेगा। आप मिल सकते हैं, आपको कोई वो नहीं है, आप जब चाहें मिल सकते हैं इनसे, अपने मतलब बेटी के बच्चे से मिल सकते हैं, उन्हें अपने घर पे भी बुला सकते हैं कभी कभी, बट रियल जो गार्जियन है वो विजिंग ही रहेगा। ये सुनकर विजिंग स्माइल करता है और तुरंत ही आह्युन को गले से लगाता है। इसके बाद वो वहाँ से वापस से घर के लिए निकल जाते हैं थोड़ी बहुत